एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका निश यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महालक्ष्मी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि अब तो ट्रेंड सही चल गया हर त्यौहार दो दो दिन मनाने का। तो दिवाली भी 31 और 1-2 तारीखों में डिवाइड हो रखी है। तो गांव में तो 1 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन आज यहाँ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 31 तारीख को ही। तो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। दिल्ली में रह रहे तो दिल्ली के हिसाब से, फिर कल अपने गांव के हिसाब से कर लेंगे। और आज का दिन इतना सुबह से मतलब इतना बिजी रहा, इतना बिजी, मतलब भाग दौड़। इवन आज भी मैं मार्केट होके आई हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ सामान छूट गया था, मिठाई वगैरह, फूल वगैरह, तो फिर वो लेके आए। अभी फ़िलहाल शाम के पता है 6:30 हो गया और अब तो पूजा की तैयारी है फटाफट से। तो अभी मैंने फटाफट कपड़े वगैरह निकालने हैं अपने, और इसी के चलते चलते एक बार मैं आपको घर का डेकोरेशन दिखा देती हूँ। जैसा मैंने पहले ही बोला था, इस बार मैं कुछ खास कर नहीं पाई, जितना कुछ था घर की चीज़ों से कलेक्ट करके मैंने बनाया है। बट फिर भी ठीक है, अभी तो बहुत हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है। चलो। तो दोस्तों, किराए के मकानों का तो आपको पता ही है, बस आपके कमरे और दरवाजे ही जितना आपका होता है, बस, और तो कुछ भी नहीं। तो ये जितनी भी डेकोरेशन आप देख रहे हो, नहीं हमारे बगल वालों ने की है इसमें ज़्यादातर। मैंने तो बस अपना खाली ये बाहर का दरवाज़ा है, इसमें 2 ही इधर उधर से फूल लटकाए हुए हैं। बाकी जितनी भी ये सारी सजावट की हुई है इन्होंने ही की हुई है, और इसी की वजह से मेरा भी मतलब घर के बाहर से लग रहा है वो। और अंदर का दृश्य कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्लावर वगैरह भी मैं परसों ही लेके आई थी, और इस बार कुछ ज़्यादा मतलब हो नहीं पाया, बट ये था कि जितना भी मैंने सोचा था अपने तरफ से कोशिश की थी हाथों से बना के, वो सब मैंने किया। और पतिदेव लग गए थे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाने पे, और बाहर के रूम पे भी बस मैंने बेडशीट चेंज की थी जो मैं न्यू लाई थी, और अंदर के रूम पे भी दिवाली में कुल मिला के मैं 2 चीज़ें नहीं लाई थी। और देवांश के कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं अपने भी। अब देखती हूँ कौन सी साड़ी मैं इसमें से पहनती हूँ, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में मैं एक काम भूल ही गई थी। ये फूल और आम के पत्ते मैं कल ही ले आई थी, लेकिन इसकी जो मुझे माला बनानी थी मंदिर के लिए, वो मेरे को टाइम मिला नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं माला ही बना रही थी, और टाइम इतना जल्दी हो रहा था ना, कि ना अपना तैयार होने के लिए मुझे टाइम मिला, ना बाकी कुछ काम, कुछ ज़्यादा सजावट करने के लिए। बस जितना जो हाथ आए वो मैंने फटाफट से किया, और उसके बाद फटाफट से मैं लग गई थी इसको मंदिर में अटकाने पे, क्योंकि उसके बाद अब पूजा का टाइम भी निकल रहा था। क्योंकि पूजा का टाइम भी 8:30 भी कहाँ, 8:20 तक बता रखा था, तो उसी टाइम में सब मैनेज करना था। तो फिर उसके बाद मंदिर के आगे जितना सामान लगता है वो सब मैं रखने पे लग गई थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी शादी के दिन से ही मम्मी ने सबको सौंप दिया था मेरे हाथों में ही। तो ये सब मैं कुछ करने पे लगी पड़ी थी, और उसके बाद फटाफट से मैं तैयार भी ऐसी हुई, आप देख ही सकते हैं क्या सोचा था, क्या मैं बन के आ गई थी अभी फ़िलहाल। तो फटाफट से हमने पूजा वगैरह की यहाँ पे, और पीछे जीवन भाई साहब भी आ गए थे घर पे पूजा करके, राजू भाई साहब भी आ गए थे। तो उसके बाद फिर हमने इस वाले घर पे की फटाफट से पूजा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक शोभे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक शोभे मूसे की सवारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, आम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भगवान का भोग लगे संत करे सेवा, भगवान का भोग लगे संत करे सेवा। इस बार की दिवाली में जब भी मैंने पूजा की ना, तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कल तक तो मैं खुद ही एक छोटी बच्ची थी, ये सारे काम मेरे मम्मी पापा घर पे करते थे। कब इतना समय आगे निकल गया पता ही नहीं चला। शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, और आज सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई। तो ये सब देखते देखते टाइम कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चल रहा।
यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हुई पूरी, और दिए वगैरह भी हमने बाहर रख दी है। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी तो अभी आ रही थी जब फ़ोन पे मैंने अपने आप को देखा, मतलब एक बच्चे की माँ कम एक बच्चे की अम्मा ज़्यादा लग रही थी मैं यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं छत पे पूजा वगैरह करने के बाद, और छत से आप देखिए नज़ारा, खूब ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं। तो पूजा पाठ हो चुकी है, पतिदेव चले गए ताई लोग के घर पे। सच बताऊं इस बार ना इतना कुछ हो नहीं पाया जितना मैंने सोचा था, कुछ हो ही नहीं पाया। मतलब दिवाली तो है लेकिन अंदर की जो एक्साइटमेंट है वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इस बार पूजा भी मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, बहुत अच्छे से भी हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अंदर से होती है ना कि खुशी कि हाँ वो मुझे नहीं मिली है। सच बता पता नहीं क्यों। अभी दिवाली हमने नीचे पूजा वगैरह की, अभी भी ऐसा लग रहा है कि एकदम शांति हो गया, अकेलापन सा हो रहा है। तो मैं तो पटाखे वगैरह भी कुछ खास लाई नहीं, क्योंकि पटाखे वगैरह फोड़ती भी नहीं ज़्यादा। बचपन में फोड़ते थे, अब तो कुछ नहीं। तो बस एक फुलचड़ी का डब्बा लेके आई, वो देवांश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बस फिर दिवाली भी यहीं पे मेरी ख़त्म, और अपने घर गृहस्थी के कामों में जुट जाते हैं हम लोग। खाना वगैरह बनाना है, सब्ज़ी तो पतिदेव बना के चले गए, पालक पनीर, और फिर लगता है अपने काम पे। फिर हमारे घर का जो बैक साइड आप देखते हैं हमेशा वो है, इतना अच्छे से डेकोरेट किया है ना ये भी। ओए चक्री है ये तो ना? क्या है ये क्या है, सांप वाला? अच्छा ये कौन सी फुलचड़ी है? अच्छा पता कैसी कैसी फुलचड़ी आ गई है ना। तो ये लो आंटी के हाथ से फूटा घन चक्कर, ये इसमें बम है। कितनी भी फुलचड़ी जला लो, कितने भी पटाखे फोड़ो, पर तो बचपन वाले बात नहीं रही है। ये लो हेलो जग दिवाई जग, जग दिवाई जग, गाड़ी वाला फॉर्मूला था ये, जग दिवाई जग। आजकल ऐसे पटाखे चल गए हैं, पॉप पॉप नीचे फेंकते ही गिर जाते हैं। फोड़ना है पे? हाँ कैसे फोड़ो? ये दिखाना, ये रहा। पापा मारो, ये पापा पापा ये सो मैं तो आ चुकी हूँ छत से नीचे। मम्मी और देवांश तो वहीं अभी आएंगे थोड़ी देर में, और हम मैं बनाती हूँ अपना खाना वगैरह। सच बताऊँ कितना कुछ करने पे लगी पड़ी हूँ मैं, 3 दिन से 4 दिन से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं हो रही है, बट अंदर ही अंदर ना ऐसा लग रहा है, सच्ची बता रही मैं, इतनी याद आ रही है ना मुझे आज घर की, इतनी याद मैं बता नहीं सकती। एक तो अक्टूबर में मुझे 2 साल पूरे हो गए थे अपनी मम्मी से ना मिले हुए, मायके मिले हुए 2 साल पूरे हो गए। 2 साल अब तो कुछ दिन हो गए, अक्टूबर 4 को थी ना पिछले साल दिवाली। तो एक तो ऐसा हो रहा है कि कब उनसे मिलूंगी, और फिर जब घर से फ़ोटोज़ वगैरह आते सब लोग को देखती हूँ तो अंदर एक अजीब सा वो होता है। ये सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अब मतलब शादी हो गई है हमें खुशी नहीं है, अपने घर परिवार अपनी घर गृहस्थी के साथ सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कमी एक दिन में टीस कहीं ना कहीं वो रही जाती है जो है अभी। तो सब कुछ है, नए कपड़े पहन रखे हैं, खाना पीना डेकोरेशन एवरीथिंग, बट कुछ तो ऐसी कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही है।
ठीक है चलो जो भी है। तो अभी हम करते हैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी, और मम्मी लोग छप गई हैं, पति देव गए वहाँ, तो जब वो भी आ जाएंगे उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ फटाफट। और आज खाने में ना मैंने मीठा कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि दिन भर मिठाई हो रही थी, अभी भी मिठाई खाई, तो फिर पति देव ने भी बोला कि मेरा मन नहीं है मीठा वगैरह खाने का। तो फिर आज हमने बनाया है पालक पनीर, और मैं बना रही हूँ पूरी और रोटी। चलो अगर मेरे को ऊर्जा रही, एनर्जी रही तो रायता बनाती हूँ, वरना रायता भी स्किप। पर उससे पहले मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, ऐसे थकान लगी ना। कपड़े वगैरह तो मैंने चेंज कर लिए हैं, बहू के भी चेंज करा दिए। ज़्यादा गर्मी में ये भी नहीं रह पाता इसके, एक तो वो कपड़े थोड़े टाइट से हो रहे थे ना इसके लिए, तो उतार दिए पूरे। इसके ऐसे स्क्रैच से निशान से पड़ गए। अब सोएगा ये, मुझे पता है मेरा जब्बू जैसे। चलो सेल्फी ले लो, सेल्फी है। दोस्तों ये जो रंगोली आप देख रहे हैं ना, ये हमारे बगल में जो भैया रहते हैं उन्होंने बनाई है। उनकी वाइफ ना यहाँ अभी है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि उनका बेबी हुआ है तो वो घर गए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रंगोली उन्होंने बनाई थी, और अपनी वाइफ को दिखा रहे थे। और इसी के साथ में एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये जो एप्पल है ना, यहाँ दिल्ली में बड़ी मुश्किल से मिलते, मतलब मिलते ही नहीं है। तो ये भी हम कहीं से लेके आए थे किसी से मांग के, तो ये बस 3 मुझे मिले थे, तो तभी मैंने दरवाजे पे लगा दिए थे।